गया अपनी माँ सुनीति के पास कि मेरी माँ मना कर रही दूसरी माँ की, बाप की गोद में नहीं बैठ सकती। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उसमें से ध्रुव भी वही भक्त है। उसमें से अर्थार्थी, अर्थ के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए भजन करने वाला अर्थार्थी। और माँ के पास गया है ध्रुव और कहते हैं, माँ को कहता कि मुझे गोद में नहीं बैठने दे रही, तो सुनीति कहती है कि भगवान का भजन कर, ये तो पद बहुत छोटा है, तेरे बाप का राजा का पद बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा पद यदि तुझे चाहिए तो भगवान का भजन कर। ये कौन कह रहे? सुनीति। सुंदर नीति, शास्त्रोक्त नीति, गुरु नीति ये कहती है विवाद नहीं करती, संवाद करती है। अब दूसरी माँ रहती तो झगड़ा करने चली जाती कि मेरे बेटों को क्यों नहीं बैठने दे। पर नीति कहती है, शास्त्र कहता है, वो विवाद में नहीं पड़ता, संवाद में जाकर समाधान की ओर चला जाता है। और ध्रुव छोटे से बेटे को माँ सुनीति कह रही है कि भगवान का भजन कर, ये पद क्या, इससे भी बड़ा पद तुझे मिल जाएगा। कौन अपनी माँ कहती अपने छोटे बच्चे को कोई भजन में करने लगाती कोई, और सुनीति कह रही है। इसलिए जीवन में शास्त्र सद्गुरु होना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार विवेक पैदा होगा, और विवेक के अनुसार आप आपके बालकों की परवरिश करेंगे तो आने वाले समय में आपके घर में महान भक्त पैदा होंगे। इसलिए खुद में समझ पैदा होनी चाहिए, शास्त्रोक्त तो जीवन जिया। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काट रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काट रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू बांटने वाला बाटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
जाए पर नींद को तरसे नैन हो, नींद को तरसे नैन हो, नींद को तरसे नैन। बातों पर भी आ जाती है, बातों पर भी आ जाती है, किसी के मन को चैन रहे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। नाक में डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, हो किसी को जीवन का, किसी को जीवन का। नाक में डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। हो किसी को जीवन का, किसी को जीवन का। चीटी से भी मिट सकता है, चीटी से भी मिट सकता है, किसी का नाम निशान दे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बाटे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नहीं, किसी किसी को कांटों पर भी मिल जाता है चैन। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। कांटों पर भी चैन मिल रहा है, धन के बिस्तर पर चैन नहीं मिल रहा है। सुमति कुमति सबके ओर रहे हूँ, नाथ पुराण निगम अस कहूँ। अच्छे और बुरे विचार सबके भीतर है, पर जिसने जिसको ज्यादा अपने और अच्छे विचारों को जो अपने तरफ ले लिया महाराज, वो कांटों पर भी चैन मिल जाएगा उसको। जो शास्त्र और सदगुरु के अनुसार अपने जीवन को बना लेगा, कांटों पर भी उसको चैन मिल जाता है। ये तो धन के बिस्तर पर भी नींद की गोली ले लेकर सोवे तब भी नींद नहीं। कोई तो कारण होगा, कोई रहस्य होगा। हद हो गई है तो समझने जैसी बात। कांटों पर नींद आ जावे पर धन पर नहीं आवे। संतुलित जीवन से ही जीवन में शांति आती है महाराज। संतुलित जीवन से आप और हम हमारे जीवन को संतुलित करें। कौन से समय क्या करना, किस तरह से जीवन जीना, उसको संतुलित कर ले तो शांति आए। नहीं तो पैसे कमाने के चक्कर में जीवन कैसे जीना आदमी वही भूल जाता है, शांति खो देता है। संतुलित जीवन से ही शांति की ओर जाएगा। और दुर्वा को उसकी मां ने कहा कि भगवान का भजन करो। नीति यह कहती है, सुनीति भगवान का भजन करने लगा।
जिस घर में माँ अपने बेटे को कहती है भगवान का भजन कर, तो समझ जाना कि उसके घर में सुनीति निवास करती, माने शास्त्र निवास करता, माने उसके घर में भगवान वास करता। जो भी माँ बाप अपने बेटों को भी भजन करने का बोलते हैं, भगवान का भजन कर, मंदिर जा, समझ जाना उसके घर में भगवान का वास है। और ध्रुव तपस्या के लिए गए, रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी को कहते हैं मैं भगवान का भजन के लिए जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने बहुत डराया कि जंगल में बहुत सारे शेर हैं, बहुत तकलीफ देंगे, मत जा। मेरे भाई बहन ध्रुव कहते हैं कि मुझे उससे कोई डर नहीं है, मैं निकल गया हूं। मेरी माँ ने कहा कि भजन कर, अब मैं पीछे लौटूंगा नहीं, अब मुझे भजन करना ही करना है। नारद जी समझ गए कि ये मजबूत है, जो शास्त्रों के अनुसार, सदगुरु के अनुसार, वेदों के अनुसार जो समझ पैदा हुई है, जो आया है सूत्र, उसके अनुसार जो बात आई है उसकी गाढ़ बांध लेना कि उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है, तो आपको जीवन में आपके लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। महाराज ध्रुव ने गाढ़ बांधा माँ की बात, और नारद जी ने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। ध्रुव मंत्र लेकर गया जंगल में और भगवान का भजन करता। विचार करने जैसी बात है, एक समझने जैसी बात है कि अपन सुख संसार में खोज रहे और ध्रुव जंगल में खोज रहा है। अपन जो भी सुख खोज रहे हैं संसार में, यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, पद से मिल जाए, पैसे से मिल जाए, मान से मिल जाए, सम्मान से मिल जाए, फसल पक जाए उससे सुख मिल जाए, धन कमा लो तो सुख मिल जाए, ढूंढ रहे कि नहीं संसार में। और ध्रुव जंगल में जाकर ढूंढ रहा, ढूंढ दोनों रहे, मेहनत दोनों कर रहे हैं। पर ध्रुव जब कहते कि भोजन छोड़ता है, सब कुछ छोड़ देता है, जल छोड़ देता है, हवा पर रहता है कुछ समय तपस्या, उसके बाद में हवा भी बंद कर दी। ध्रुव को 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए महाराज, और ध्रुव लोक मिल गया ध्रुव को 6 महीने में। और जब मृत्यु आई तो मृत्यु के ऊपर पैर रखकर ध्रुव कहाँ गया था? भगवान के धाम में ध्रुव लोक। मृत्यु के ऊपर पैर रख कर गया। अपने पास मृत्यु आ तो ले जाती, चल आगे कर ले जा। पर जब मौत आई लेने के लिए ध्रुव को, तो ध्रुव मौत के ऊपर पैर रखकर ध्रुव लोक हो गए महाराज। भगवान का भजन है, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर जाओ। आओ आप मिलकर हम श्रीमद् भागवत कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम भगवान का भजन करें ताकि आप और हम भी मृत्यु के ऊपर पैर रखकर हम भी भगवान के धाम को जाए। कौन कौन जाने के लिए तैयार है? सब राजी है, सब मृत्यु को हराना चाहते हैं, इसके लिए भगवान का भजन करो दिल से। जय श्री कृष्ण। अभी कीर्तन कर लेंगे। जय श्री कृष्ण। हाथ मकर ताल न तंदूर बजई रही, साधु न का संग मीरा भजन करी रही। हाथ मकर ताल न तंदूर बजई रही, साधु न का संग मीरा भजन करी रही। बजई रे साधु ना
बजाई रे साधु का संग मेरा भजन करे रे साधुना का संग मेरा भजन करे रे साधुना का संग मेरा भजन करे रे ओ साधु का संग मेरा भजन करी रे साधु का संग मेरा भजन करी रे आत्मा करताल तंदूर बजाई रे साधुना का संग मेरा भजन करे रे माता की बिटिया मेरा महल भूल आई माता की बिटिया मेरा महल भूल आई माता की बिटिया मेरा महल भूल आई भूल आई मेरा महल छोड़ आई महल भूल आई मेरा महल छोड़ आई महल भूल आई मेरा महल छोड़ आई महल भूल आई मेरा महल छोड़ आई चंदन लगाई न माथा का सजाई रही साधुना का संग मेरा भजन ए हो माता का सजाई रही साधु का संग मेरा भजन करे रे चंदन लगाई न माथा का सजाई रही साधुना का संग मेरा भजन करे रही अरे चंदन लगाई रो माता का सजाई रे साधु का संग मेरा भजन करे रे आत्मा करताल न तंदूर बजाई रही ए हो साधुना का संग मेरा भजन करे रही अरे आत्मा करताल न तंदूर बजे रे साधुना का संग मेरा भजन करे रे दौलत हार मेरा महल भूल आई दौलत का हार मेरा महल भूल आई दौलत हार मेरा महल भूल आई दौलत का हार मेरा महल भूल आई महल भूल आई मेरा महल छोड़ 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 आई तुलसी की माला गला के सजाई रही साधुना का संग मेरा भजन हरि बोल तुलसी की माला गला के सजाई रही साधुना का संग मेरा भजन करे रे आत्मा करताल न तंदूर बजाई रही साधुना का संग मेरा भजन करे अरे आत्मा करताल न तंदूर बजाई रे साधु का संग मेरा भजन करे रे आत्मा करताल न तंदूर बजाई रही साधुना का संग मेरा भजन करे आत्मा करताल न तंदूर बजाई रे साधु का संग मेरा भजन करे रे
जय हो